आज हम शुरू करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसका ये पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की रचना एनी बेसेंट ने नहीं की थी? पहला ऑप्शन, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। दूसरा, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तीसरा, द केस फॉर इंडिया। फोर्थ, इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो ये चौथा ऑप्शन है, इंडिया ओल्ड एंड न्यू। ये वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। बाकी सभी 3 किताबें जो है ये एनी बेसेंट ने लिखी। इनकी 2 और किताबें हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, जो कि लगभग सब जानते हैं। ये 5 किताबें एनी बेसेंट ने लिखी थी। यह है पहला प्रश्न। दूसरा देते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेखक श्रृंखला का संबंध है? तो ये एक श्रृंखला अरविंद घोष ने लिखी थी एक आंदोलन के दौरान। कौन सा था? ऑप्शन ए, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। तो इसका सही आंसर है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। उस टाइम पर अरविंद घोष ने यह श्रृंखला लिखी थी। उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, 2 कथन है, विचार करते हैं। पहला, सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव में प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो ये मैं बता दूं आपको, सूर्यसेन एक शिक्षक थे जो चटगांव एक बंदरगाह था और वहाँ पे ये शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। और इन्होंने एक इंडियन रिपब्लिक आर्मी की भी स्थापना करी थी, जिसमें इनके साथ अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलफा वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, ये ऐसे कई युवक युवतियाँ इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल थे। तो इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी का एक ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया और जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन बने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना करी। तो ये भी बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, गठन किया, जिसमें उनके साथी थे एच सी चटर्जी जो कि वित्त विभाग देख रहे थे, और एम ए अय्यर जो प्रचार के लिए देख रहे थे, और लक्ष्मी स्वामीनाथन थे जो स्त्रियों के विभाग को देख रहे थे। तो ये इस सरकार को जर्मनी और जापान ने और कुछ अन्य देशों ने भी इसको मान्यता दी और इसका मुख्यालय रखा रंगून। तो ये 2 अस्थायी सरकारें इन्होंने बनाई थी जिसमें सूर्यसेन नेताजी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई? तो ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आज़ाद, दीवान वेलुथम्पी। तो इसका सही आंसर है दीवान वेलुथम्पी। ये एक्चुअल में त्रावणकोर रियासत के दीवान थे जो 1805 में 1805 में मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज़ों को भय था कि लोगों में और क्रांति फैल जाएगी, और ये सहायक संधि को लेकर इनके बीच में हुआ था मतभेद, और भी कई कारण थे जिसमें ब्रिटिश और इसके बीच बनती नहीं थी, जिस वजह से क्या है, एक बटालियन थी उसने भी वेलुथम्पी का साथ दिया था और बड़े रूप में एक विद्रोह हुआ था। तो ये त्रावणकोर की घटना है, त्रावणकोर रियासत की, जिसका सही आंसर है दीवान वेलुथम्पी और 1805 की घटना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित से किससे संबंध है? तो ऑप्शन है प्रति सरकार, ताम्रलिपि जाति सरकार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, स्वदेश बांधव समिति। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्त जातीय सरकार। ये तामलुक में है। और यहाँ पे जो 1942 का जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे कई जगह सरकारों की स्थापना हुई थी। तो ये सशस्त्र विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन बनाया था जिसमें एक तरह की सेना का काम कर रहे थे ये, और ये 1942 से लेकर 44 तक ये चला था।
और कहीं इस सरकार ने कई काम किए थे, रचनात्मक काम, जिसमें उन्होंने अनुदान दिया, सशस्त्र विद्युत वाहिनी की गठन किया और इसके अलावा भी कई काम किए। तो ये एक सरकार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन बनाया था, ताम्रलिप्ति जातीय सरकार ने, एक सरकार बनी थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक की स्थापना इल्बर्ट बिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई? ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जातीय सभा। तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1883 में एस.एन. बनर्जी ने की थी और इसकी ये इल्बर्ट बिल की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। इसका कारण क्या था? एस.एन. बनर्जी ने बंगाली में जो उनका एक पत्र निकलता था, उसमें एक जज था ब्रिटिश जिसका नाम था जे मॉरिस, उसके खिलाफ उसकी आलोचना करी थी उसने इस पत्र में बंगाली में। इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। इसका पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1883 दिसंबर में, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने करी थी। दूसरा अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। तो ये इल्बर्ट बिल के दौरान एस.एन. बनर्जी को गिरफ्तार करने की प्रतिक्रिया स्वरूप इस ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में एस.एन. बनर्जी ने की थी। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था? तो इसका सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। ये लगभग सब जानते होंगे। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन, बॉम्बे एडिशन, ये नहीं है। इसका सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है, मिलान करना है, दो दिए हैं, दल और नेता, उनके कौन उससे संबंधित थे या उनके। तो प्रजा पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा, यूनियनिस्ट पार्टी। तो इधर है फजलुल हक, शहजानंद स्वामी, सर सिकंदर हयात खां, मीनू मसानी। तो प्रजा पार्टी का संबंध फजलुल हक से था, सोशलिस्ट पार्टी का था मीनू मसानी, ऑल इंडिया किसान सभा का शहजानंद सरस्वती और यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां। तो ऑप्शन हो गया 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आया था? तो कौन? 4 नाम है, जवाहरलाल नेहरू, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, एमसी छागला। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू और एमसी छागला। ये 2 व्यक्ति थे जो इन कैदियों को बचाव करने के लिए आगे आए थे। इम्पोर्टेंट क्या है? मेरठ षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर है 1 और 4। 1 और 4 कौन सा है? ऑप्शन सी, यह इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सितंबर 1928 में भगत सिंह और उसके साथियों ने कहाँ की थी? ऑप्शन है जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, मोती मस्जिद आगरा का किला। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, जहाँ पे इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भगत सिंह और उसके साथियों ने 1928 में की। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो साथियों, कंटिन्यूस में 10-10 प्रश्नों के लाऊंगा ताकि आप लोग बोर नहीं हो और प्रश्नों का लेवल भी बहुत अच्छा रहे, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले और रिवीजन करते रहें। बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे आपके लिए। कोशिश करूंगा रोज़ मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डालूंगा। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हो सकता है कुछ आपको इस सब में आते होंगे, लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका। थैंक यू।